ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। खबर जशपुर से है, जहां आज जिले में धान खरीदी व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष यूडी मिंज के निर्देश पर कार्यकर्ताओं ने कुनकुरी के महुआ टोली और फरसाकनी सहित सभी धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्थाओं के खिलाफ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज सागर यादव, मंडल अध्यक्ष मोनू अग्रवाल और कांग्रेस के अन्य नेता मौजूद रहे। कांग्रेस का आरोप है कि जिले के धान खरीदी केंद्रों में प्रशासनिक लापरवाही, मनमानी और अव्यवस्था के कारण आम किसानों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। ज्ञापन में धान खरीदी में हो रही प्रमुख समस्याओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें शामिल है नमी के नाम पर धान रिजेक्ट करना, तौल में अनियमितता, अवैध वसूली और बिचौलियों की सक्रियता, खरीदी केंद्रों पर किसानों के साथ दुर्व्यवहार। कांग्रेस ने मांग की कि प्रतिदिन धान खरीदी की लिमिट रकबा के अनुसार बढ़ाई जाए ताकि समय सीमा के भीतर खरीदी सुनिश्चित हो सके। पार्टी ने यह भी कहा कि पूर्व में दिए गए ज्ञापन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे किसानों और पार्टी कार्यकर्ताओं में रोष बढ़ा है। कांग्रेस ने दोषी कर्मचारियों पर तत्काल कार्रवाई और राइस मिलों पर विशेष निगरानी की मांग की। उनका कहना है कि प्रशासन को इन मांगों को गंभीरता से लेना चाहिए और धान खरीदी व्यवस्था में शीघ्र सुधार करना चाहिए। फबियन करकट्टा देवबोरा से धरना प्रदर्शन में इसलिए शामिल हुआ हूँ क्योंकि जो धान खरीदी हो रहा है उसमें अनियमितता है, जिनके कारण हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्या अनियमितता है? आप किसान हैं, अगर आप धान बेचे होंगे तो आपको क्या अनियमितताओं का सामना करना पड़ा? जैसे मेरा ही ये 84 क्विंटल का धान है, तो उसमें मेरा 54 क्विंटल का बदल दिया गया और बाकी मैं धान पूछी भी कि आपका और धान है, मैं बोला कि हाँ और है, इस बार के लिए इतना ही बेचिए, आने वाला साल बेचिए, ऐसा करके बोली मैडम। आप पंजीकृत आप किसान हैं, तो आपको तो पता होगा कि शासन आपसे कितना धान खरीदेगी। 21 पर एकड़ 21 क्विंटल के हिसाब से मतलब मेरा 84 क्विंटल होता है। 84 क्विंटल में मैं 54 क्विंटल दिया हूँ अभी तक, और मतलब धान बचा हुआ है। तो मैडम को बोला मैं धान और बचा हुआ है तो दूसरा टोकन दीजिए, तो बोले आप इस बार के लिए आप इतना ही बेचिए, ऐसा करके बोले। पिछले बार कम दिया था? पिछले बार कम दिया था क्योंकि पिछले बार लास्ट में आया तो 34 क्विंटल को दी, 35 क्विंटल, क्योंकि बहुत बाद में आए हो इसलिए इतना ही दो करके। इस बार जल्दी लाया तो 54 क्विंटल को लिए, बाकी फिर भी बच गया धान। आपसे आपके धान पूरे नहीं खरीदे जा रहे? नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप? अगर अभी भी टोकन देगी तो मैं धान और ला सकता हूँ, इसलिए टोकन चाहिए मेरे को। परेशान? जी हाँ। ये हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष फ्रॉम आदरणीय श्री यूडी मिंज के नेतृत्व में जिले भर में जहाँ जहाँ मंडी है वहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस हिसाब से अभी वर्तमान में किसानों को जो समस्या हो रही है, पूर्व में धान खरीद से पहले कई जगह के किसानों का रकबा कम कर दिया गया है, और वर्तमान समय में जैसे किसानों को जो समस्या हो रही है, नमी के नाम से अधिक धान तोला जा रहा है, उसके पश्चात यहाँ पे सुविधा नहीं है, किसान जो स्वयं धान लेके आ रहा है, स्वयं लेबर लेके आ रहा है, ये सब समस्या है। तो हम लोग वही सब समस्या को लेकर धरने में बैठे हैं कि जो भी अभी स्थिति है उनको सुविधा दिया जाए, है ना। ज्यादा वास्तव देखा जाए तो यहाँ बिचौलियों को ज्यादा सुविधा हो रहा है, और जो वास्तव में जो किसान है उनको परेशानियां हो रही है। और जैसे किसी का ऑनलाइन 40 बता रहा है तो यहाँ पे टोकन कम कर दिया जा रहा है। ये सब सारी चीजों को बंद किया जाए और बेहतर होगा कि किसान को जो अच्छा सुविधा दिया जाए और उनको कोई परेशानी ना हो, अवैध वसूली बंद किया जाए। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रशासन कांग्रेस की मांगों को कितना गंभीरता से लेता है और धान खरीदी व्यवस्था में सुधार कब तक होता है। किसानों की सुविधा और समय पर खरीदी सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।